हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है क्लास 10th का। उसमें हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। मेनली यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन सी चीजें बन रही हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, कैसे? सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। कैसे? सोडियम का सिंबल क्या है? Na। ठीक, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते चलिए धीरे धीरे कि सोडियम क्या है। सोडियम एक एटम है। ठीक, सोडियम का एक एटम, उसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इफ इट लूजेस the electron from its M shell, then its L shell now become the outermost shell and that has a stable octet। अब ये बात मैंने रीड तो कर दी लेकिन आपको बिल्कुल नहीं समझ आई होगी, तो इसको ऐसे समझते हैं। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, इसको हम समझाते हुए चलें कि जैसे बात हुई सोडियम की। ठीक, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे करते हैं सोडियम है। ठीक, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए, सपोज इसका पहले एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z। तो Z इसका कितना है? इसका Z है 11। ठीक, 11 हुआ सोडियम का। सोडियम का 11 हुआ तो इसका KLMN ये शेल हुई। ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या होता है? K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हुए? 10 हो गए। बाकी कितना है? 1 बाकी, तो वो कहाँ चला गया? 1 में। अब ये 2 8 से ज्यादा यहाँ पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब कोई भी एटम होता है उसकी जो शेल्स होती हैं, ये है ना, तो ये क्या होती हैं? इनकी इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन होती है कि पहले वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, दूसरे वाले में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तब वो स्टेबल हो जाएगा। तो हमने 8 रख दिया, लेकिन इसके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, एक और हो गया 8। ठीक, अब इसमें कोई जगह नहीं है, अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। 8 जो है स्टेबल कंडीशन होती है। तो लेकिन अभी यहाँ पे 11 है तो एक और बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? 2 हुआ और दूसरे में 8 हो गए। ये बीच में न्यूक्लियस है। ठीक, तो क्या हुआ? 2 8 हो गए, लेकिन एक बाकी है, तो एक जो बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके पास 1 है। ठीक, यानी कि अब जो सोडियम है उसकी पहली शेल में जो है, K वाली शेल में कितने हैं? 2, L वाली में 8 है और M वाली में 1 है। तो ये बात, यही मैंने अभी बात आपको यहाँ बताई थी कि कह रहा है कि सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M शेल, आउटर मोस्ट शेल उसकी क्या हुई? M हुई, M शेल जो अभी मैंने दिखाई। तो M शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो उसको लूज करेगा तो उसके पास जो L शेल तक है 2 और कितना बचेगा? 8 बचेगा। यानी कि 2 8 मिलके कितना हुआ? 10 हुआ। यानी कि अब वो स्टेबल है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर बात आगे समझते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम 10, सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस सोडियम कैटायन। इस बात को भी इससे समझते हैं। क्या कह रहा है? इसने कहा कि अब ये जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको वो किसी को दे देगा। ठीक है, वो कह रहा है कि हमको स्टेबल बनना है, हमको ये 1 एक्स्ट्रा रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 एक्स्ट्रा रखने के लिए भी या तो इसमें 7 और इलेक्ट्रॉन्स हो, तो 7 मांगने से अच्छा है हम 1 उसको दे दें किसी दूसरे को जिसको जरूरत हो। तो अभी ये बात आगे समझ आएगी कि किसको जरूरत होगी। तो क्या कर रहा है कि वो जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन M के पास है वो उसको लूज कर देगा, वो उसको दे देगा 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और खुद क्या हो जाएगा? खुद के पास कितने बचेंगे? खुद के पास बचेंगे 2 और 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन खुद के पास बचेंगे, और वो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। यानी कि उसके पास कितने हैं? 2 और 8। ये 1 क्या शो कर रहा है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखो क्लोरीन की बात कहां से आ गई भाई? हम पढ़ क्या रहे हैं?
NaCl का बनना पड़ रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या कहलाता है, कॉमन सॉल्ट कहलाता है, जो हम खाने में यूज करते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। तो अब सोडियम तक की तो बात समझ आ गई आपको। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का क्या कह रहा है कि क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। इसको भी समझते हैं यहां से। क्लोरीन है, क्लोरीन का Z क्या है, Z क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17। ठीक, तो अगर इसकी शेल को फिल किया जाए तो KLMN, इसकी शेल में क्या हुआ, 2, 8 और कितने बचे, 7। ठीक, कंप्लीट हो गया। 2, 8, 10 प्लस 7, 17। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 है। अब ये 7 के ये हुआ न्यूक्लियस। ठीक, ये पहली शेल हुई L वाली, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरी हुई तो इसमें 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 हुए। और जो लास्ट वाली है उसमें 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन M शेल जो है उसमें 7 हुए। तो अब यहाँ ये कह रहा है कि 7 हमें देने से अच्छा है हमको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है वो हमारी फुलफिल हो जाए। भाई इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इसलिए ये इतने अच्छे जो है कंपाउंड बनाता है NaCl, जो है इतना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जो सॉल्ट बनता है वो इसीलिए बनता है कि क्या करता है, सोडियम के पास जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है, जो हमने अभी एक एक्स्ट्रा देखा था कि वो एक एक्स्ट्रा दे देता है और खुद पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। ठीक, तो क्लोरीन क्या करता है, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है और खुद क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है, एक माइनस चार्ज ले लेता है। यानी कि इसके ऊपर एक की उधारी है, इसने एक लिया है किसी से। समझ आ रही बात कि क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। इसको क्या बोला गया है, कैटायन बोला गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया और खुद क्या हो गया, स्टेबल कर ली, इसने अपनी ऑक्टेट को फिल कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या बन गया, 2 8 18 हो गया। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर रिएक्ट, अगर ये दोनों जब रिएक्शन होती, जो अभी मैंने बातें बताई हैं कि अब दोनों जब रिएक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम शुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने लॉस किया है ना, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया है वो कौन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है और खुद क्या कर रहा है, पॉजिटिव, खुद जो है क्या कर रहा है, फुलफिल कर ले रहा है, अपनी ऑक्टेट को फिल कर ले रहा है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स KLM शेल। मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद जो है निगेटिव चार्ज बन गया। पहले उसके पास 17 प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियस था, अब क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, कि उसके न्यूक्लियस 18 हो गए क्योंकि उसने एक ले लिया है। किससे लिया है, सोडियम से ले लिया है। उसकी M शेल भी फुलफिल हो गई है। क्या बन गया है, 2 8 8 बन गया है। यहां तक समझ आ गया। दिस गिव्स अस अ क्लोराइड एनायन, और उससे क्या हो गया, क्लोराइड एनायन बन गया। क्लोराइड क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की उसके ऊपर उधारी हो गई। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन। इनका रिलेशन कैसे है, गिव एंड टेक, एक दो भाई एक लो, ऐसे वाला है, एक ने दिया एक ने ले लिया। ठीक, तो उसने सोडियम ने दिया और क्लोरीन ने ले लिया, तो इनका रिलेशन कैसे हुआ, गिव एंड टेक रिलेशन हुआ इन दोनों के बीच में। अब वो चीज, यही चीज यहां समझ लीजिए। सोडियम के पास कितना था, 11 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, 2 8 1। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया और 2 8 1 के सोडियम कैटायन बन गया और ये ऑक्टेट उसकी फुलफिल हो गई। ठीक, क्लोरीन के पास क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, है ना, 2 8 7, क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर था।
तो जो 7 बचा है वो इसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये नेगेटिव आयन बन के इसने एनायन बना लिया, क्लोराइड एनायन बन गया। तो 2 8 8 हो गए। इसने क्या किया, एक अपना दे करके इसको दे दिया, इसने ले लिया, गिव एंड टेक का रिलेशन हुआ और ये क्या बन गए, NaCl। NaCl कैसा है, एक सॉल्ट बन गया। ठीक, ये बात यहां समझ आ गई। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड, CHLORIDE, ये स्पेलिंग है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, दोनों अपोजिट चार्ज है, एक कैटायन है एक एनायन है, एक का पॉजिटिव चार्ज है एक का नेगेटिव चार्ज है, तो जो है अपोजिट चार्ज है। अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज NaCl। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तब जाके ये NaCl का फॉर्मेशन हुआ। तो आई होप कि ये NaCl का फॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा। सेम वही चीज MgCl2 में आ जाता है। अब MgCl2 में क्या आता है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन क्या है, क्लोराइड आयन जो है वो 2 है। ठीक, तो क्या होता है मैग्नीशियम का अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर बात करें, Z क्या है एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, तो वो है 12। तो इसकी अगर KLM शेल होगी तो क्या होगी, यहाँ पे 2 8 10 हो गया और 2, यानी कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक, तो क्या कैसे होगा, यहाँ पे देखिए यही चीज आया, 2 8 जो है 2 8 2 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए और खुद स्टेबल हो गया 2 8 2 से, तो Mg+2 हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो Mg+2 हो गया, कैटायन बन गया। और यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन है, तो 2 क्लोराइड आयन, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन का हमने पढ़ा ही था कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो उसका क्या रहता है 2 8 7 रहता है। तो एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे वाले क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो क्या किया मैग्नीशियम ने, जो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, उसने क्या किया, एक क्लोराइड आयन को एक दे दिया यहाँ पे और एक को एक दे दिया, तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ये एक क्या बना, Mg+2 का बना, और क्लोराइड का 2 जो है इलेक्ट्रॉन, इन्होंने 2 क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन एक एक गेन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, MgCl2 बन गया। तो आई होप कि ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको इजीली समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।